तो सरकार तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी कोई जंग ना करो, सानू और जलील ना करो। जनाब, जब से ये तब्दीली सरकार आई है तो आए दिन हम सुनते हैं कि किसी नई माफिया के खिलाफ हमारी जो सरकार है वो जंग करने जा रही है, और हम सुनते हैं कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि आज मैं इस माफिया को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले हमने सुना कि उन्होंने कहा ये शुगर माफिया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि पहले 70 तक चीनी फी किलो गई, और उसके बाद अब 80 रुपए में भी मार्केट में चीनी नहीं मिलती। 80 रुपए फी किलो में भी अब चीनी दस्तयाब नहीं है। ये थी जंग शुगर माफिया के खिलाफ। उसके बाद कहा गंदम माफिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। गंदम माफिया के खिलाफ जंग शुरू हुई। नतीजा क्या हुआ? मार्केट में से गंदम ही नायाब हो गई, और अब बहुत एक बड़ा तोहफा मिला है कि वो गंदम जिसके ऊपर हम नाज करते थे कि हमारा क्रॉप है और हम काश्तकारी करते हैं, लोगों को दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम पहली बार इंपोर्ट करने पर आ गए। उसके बाद हमने सुना जनाब पेट्रोल माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ। जो ही ऐलान जंग हुआ मैं तो घबरा गई। पहले क्या हुआ कि जनाब हमारी बेचारी अवाम लूर लूर फिरती रही, 1 लीटर पेट्रोल के लिए जलील ख्वार होती रही। और जनाब वो माफिया के खिलाफ क्या जंग थी कि ओगरा ने जिन कंपनीज को जुर्माना लगाया को 1 करोड़ का, उनके तो आज वारे न्यारे हो गए हैं, क्योंकि हमारी तब्दीली सरकार के लाडले वजीर आजम ने क्या किया कि उसी पेट्रोल माफिया के खिलाफ घुटने टेक दिए, बल्कि लेट गए। और जनाब नतीजा यह है कि आज अवाम हैरान परेशान है कि दुनिया में पेट्रोल की क्या प्राइस है, दुनिया में तेल की क्या प्राइस है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह होश उड़ा देने वाली कीमतें। और साथ ही साथ ये नहीं कि अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, गलती तो मानने को खैर तैयार ही नहीं है। वो जो स्पिन डॉक्टर्स हैं जो चक्कर देने में लगे हुए हैं, उनके चक्कर मैं सुबह से सुन रही हूं, और मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा है कि मैं कूल डाउन हो जाऊं, कि मैं रिलेटिवली गुस्सा मेरा कम हो जाए जब मैंने उनकी ट्वीट्स देखी। जो कोई अमेरिका से, कोई वलायत से, कोई पता नहीं कहां से, कोई प्रोफेसर हैं, कोई पता नहीं जीनियस हैं, अरस्तू हैं। पहले एक अरस्तू था पीटीआई का, अब माशाल्लाह बाहर से बहुत से लोग पैराशूट करके आए हैं, और क्या वो बातें कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमारे डियर ओल्ड उमर अयूब खान साहब, उनकी भी ट्वीट मेरी नजर से गुजरी। तो पहली बात तो यह है कि वजीर आजम साहब, ये जो आप माफियाज के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं ना, जो ही जंग का ऐलान करते हैं हमारे तो पाउंड कांपने शुरू हो जाते हैं। तो अड्डी बड़ी मेहरबानी, तुसी कोई जंग ना करो, हम जैसे हैं वैसे छोड़ दें। और फिर जनाब चक्करों का महाचक्कर दूसरा, अंग्रेजी के खूबसूरत ट्विस्ट एंड टर्न्स इस्तेमाल करके लोगों को एक और चक्कर दिया जा रहा है। तो हम उल्लू होंगे, इतने उल्लू होंगे कि आपको वोट दे दिया। इतने उल्लू नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और आप जितने उल्लू बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है। पता नहीं आपने कहाँ हिसाब पढ़ा है, लेकिन शायद हिसाब का कसूर हो या ये स्पिन डॉक्टरी में इतनी महारत हो। कह रहे हैं जनाब इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से तो फिर भी हमारा पेट्रोल सस्ता है। अच्छा कैसे? ऐसे कि अपनी करेंसी की मिसाल दे रहे हैं कि देखिए ना, डॉलर तो 166 रुपए का है, तो उस लिहाज से तो इंडिया में 170 रुपए का पड़ रहा है। ओ भाई मेरे, ओ भाई साहब, मत मेरी बहनों को, मेरी आंटियों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे मासूम नौजवानों को मत बेवकूफ बनाएं। अर्ज ये है कि हमारी करेंसी जो है ना, वो डॉलर के मुकाबले में यहां है, हम 166 रुपए में $1 खरीदते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी ऐसी नहीं है। उनको $1 हमारा, अगर अपनी ही करेंसी में मवाजना करना है, उनको $1 75 रुपए का पड़ता है। हमें कितना पड़ता है? 166। दैट्स इफ यू आर लकी। चांसेस ये हैं कि मार्केट में आपको 166 से ज्यादा ही मिले, 166 प्लस ही मिले आपको $1। लेकिन इंडिया में आपको 75 रुपए पाकिस्तानी रुपए का $1 पड़ता है। बांग्लादेश में 85 रुपीज का पड़ता है।
और इंडिया बांग्लादेश को भी छोड़ दें, हरकतें इनकी देखें, चाइना से मुकाबला कर रहे हैं, चाइना से पेट्रोल सस्ता है। भाई मेरे, चाइना में ना 7 रुपए का $1 पड़ता है। और ये तो अभी हमने बताया, ये आपको नहीं है कि चाइना की मईशत, इंडिया की मईशत और बांग्लादेश की मईशत आपकी तरह नहीं है। तो वहां जो है ना, वहां फीकस आमदनी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगर उनको 170 का पेट्रोल पड़ रहा है और आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, तो बेटा कमा भी उतना रहे हैं। वो भूखे नंगे नहीं है हमारी पाकिस्तानी अवाम की तरह। उनका जीडीपी हमारी तरह तबाह नहीं किया तब्दीली सरकार ने। उनकी फीकस आमदनी बहुत ज्यादा है हमसे। तो जब मवाजना करें तो खुदारा उनसे मवाजना करें जो आपके बराबर हों, लेकिन आपके बराबर तो कोई बचा ही नहीं। तो जो हमारे ये स्पिन डॉक्टर्स हैं, उनका एक एक जो आज ट्वीट था, जो एंकर हजरात कुछ अपनी मजबूरन ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको प्लीज नोटिफिकेशन पीटीआई दे दे, ताकि हमें पता हो कि ये अब ऑफिशियल पीटीआई स्पोक्स पर्सन है या फिर शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। मुझे लगता है एक तो हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उनको तो शायद मुझे लग रहा है गन पॉइंट पे ये ट्वीट्स करने पे मजबूर किया जा रहा है। आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। लेकिन एक हमने पढ़ा जनाब के 112% हाइक, ग्लोबल हाइक थी, हमने तो आपको कम करके दिया है हुजूर। इसको हम आपको आसान अल्फाज में समझा रहे हैं। पीटीआई को छोड़ें, ये अवाम के लिए समझना बहुत जरूरी है कि दिसंबर में पिछले साल $67.31 प्राइस थी। जनवरी से अगर आप देखें तो $63.65 प्राइस गिरना शुरू हुई। यानी कि जनवरी 2020 में जो प्राइस थी दुनिया में, जो आपकी ऑयल प्राइस थी, वो थी $63.65, यानी $63.65। ये यहां से अगर हम हाई लें और जाएं जून की प्राइस तक, तो इसमें 35% का ड्रॉप आया है। क्यों? क्योंकि अब ये प्राइस $41 पर आ गई है। $63.65 जनवरी में थी, अब $41 पर ये प्राइस आ गई है। बीच में जो ये कहते हैं कि इतने महीने जो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस हैं वो बढ़ी रही हैं, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि $63.65 से फरवरी में गिरी $55.66, उसके बाद $32 पे आई मार्च में, उसके बाद $18.38 पे अप्रैल पे क्रैश की। डोंट फॉरगेट ऑल्सो कि अप्रैल और जो मई का महीना है वो कोरोना की वजह से दुनिया में तबाही आए। तो ये जो चक्कर हमें दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये कहना कि दुनिया में कोई 112% का इजाफा हुआ है, दिस इज नॉट ट्रू। पहली बात तो आपको ये डिस्पेल करना जरूरी था। दूसरी बात, बाय द वे, ये जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ के सुनाए हैं, ये हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ट्वीट भी कर दें। ये स्टेटिस्टों की आप देख सकते हैं और पिछले 1.5 साल की प्राइसेस का आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ड्रॉप हुई है तेल की जो प्राइस है। अच्छा, अपनी ही प्राइस की तरफ आ जाएं। पहले तो तेल की प्राइस थी कितनी? ₹23.99 थी। और हमें कितने में पड़ रहा था पेट्रोल? जब आप बाजार में जाते थे तो आपको कितने का पड़ रहा था पेट्रोल? आपको पड़ रहा था ₹74.52 का, यानी ₹74.52 का फी लीटर आपको पेट्रोल पड़ रहा था। अब क्या हुआ है जनाब? अब आपको वही ₹100.11 का पड़ेगा। अगर आपको खुशनसीबी से ये, अब तो आपको खैर मिल जाएगा बिकॉज माफिया खुश हैं, जाहिर है उनके खिलाफ जंग जो हो गई है। सो बेसिकली इसमें फर्क क्या आया? फर्क ये जो ₹25, बल्कि ₹25 से ज्यादा की कीमत बढ़ी है, वो क्यों बढ़ी है? अगर आपको हुकूमत कहेगी कि जी इसमें तो हम टैक्स ज्यादा बना रहे हैं, कहेगी ये तो हमारे गरीब लोग हैं, हमें फायदा है और हम तो हुकूमत का इसमें फायदा हो रहा है, दिस इज अ लाई, ये झूठ है। ये जो ₹100.11 का अब आपको पेट्रोल पड़ रहा है, पाकिस्तानी अवाम कान खोल के सुन ले कि ये जो ₹74.52 से बढ़कर इन्होंने ₹100.11 का पेट्रोल
फी लीटर किया है उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, हुकूमत के जखीरे नहीं बढ़ेंगे, हमारी कोई कौम को फायदा नहीं होगा, किसी तरह से किसी हुकूमत में ये डाइवर्ट नहीं किए जाएंगे। जब आप ये ज्यादा महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं ना, तो आप तब्दीली लाने में, कोई मुस्बत किरदार अदा करने में हिस्सा नहीं डाल रहे। इसका फायदा डायरेक्टली उन कंपनीज को, उस ऑयल माफिया को जा रहा है, जिसकी वजह से आप दुश्वारी का शिकार हैं। और बेसिकली तो अगर देखा जाए तो हमने इजाफा किस में किया है? जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं कहना चाहिए, ये तो पाकिस्तान तजहीक इंसाफ कहना चाहिए, बिकॉज इंसाफ के नाम पर तो ये एक इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धब्बा है कि जनाब तालीमी मयार उसमें इजाफा नहीं हुआ, हमारी इखलाकियात कौम की उसमें इजाफा नहीं हुआ, वो गिरी। हमारी जीडीपी में इजाफा नहीं हुआ, वो गिरी। हमारी वजीर आजम की तारीख पे नॉलेज, जुग्राफिया में नॉलेज, हमारे मिनिस्टर्स की मैथ्स, हिसाबो किताब करने में कोई खातिरखा इजाफा नहीं। इन सब चीजों में हमने क्या देखा? ड्रॉप देखा। हमने इन सारी चीजों में जिनमें हम इजाफा देखना चाहते थे, वो हमने उसमें पस्ती देखी, उसमें हमने जवाल देखा। जीडीपी, तालीम, नॉलेज, तहजीब, इखलाक, इस सब में हमने इजाफा नहीं देखा। इसमें हमने गिरती हुई एक रविश देखी। इजाफा किस में देखा? दुश्वारियों में, गुर्बत में, बेरोजगारी में, बदतमीजी में, झूठ में, एंड ऑफ कोर्स तो पेट्रोल में इजाफा तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्यों हमें गुस्सा आ रहा है? एंजॉय द तब्दीली। बात यहां पे ये भी कहने वाली जरूरी है कि मदीना की रियासत पे कहां पेट्रोल था, कहां हाई स्पीड इंटरनेट था, कहां बिजली थी। तो रियासत मदीना का जो मॉडल शायद हमारी तब्दीली सरकार के जहन में है, उस लिहाज से तो हाँ, हम सब, मेरा ख्याल है कि ठीक ही हैं। अगर उनको सिर्फ वो रियासत मदीना दिखाई देती है जहां ना इंटरनेट है कि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकें ऑनलाइन, क्लासरूम्स अटेंड कर सकें, ना बिजली है, क्योंकि लोड शेडिंग तो दूर की थी पिछली हुकूमत ने, वो आपको बुरा लगा था। पिछली हुकूमत ने तो 3 रुपए जब बढ़ाते थे तेल की प्राइस, ये वही वजीर आजम हैं और ये वही सदर हैं कि जब 3 रुपए की प्राइस का इजाफा हुआ था 2018 के आगाज में, 3 रुपए समथिंग का इजाफा हुआ था पेट्रोल में, तो वह वेला मचा दिया था। जब बिजली के बिल बढ़ते थे तो उनको आग लगाई जाती थी। आज जनाब 25 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया, कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, घबराना मना है अभी तक। लेकिन दिस इज ट्रू कि इस हुकूमत ने हमें इंटरनेट ना दिया हो, बिजली ना दिया हो, पेट्रोल में कोई आसानियां ना दी हों, रोजगार ना दिया हो, मकान ना दिए हों, जीडीपी ना इंप्रूव किया हो, मईशत को मुस्तहकम ना किया हो, लेकिन एक बात तो किया है, हमें अल्लाह पाक के बहुत करीब ले आए हैं। अब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि हम सजदों में रहें, दुआएं करें, अल्लाह से मदद मांगे। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि शायद रियासत मदीना बनाने में हेल्प हुई हो कि अब हम अल्लाह पाक की तरफ रुजू करते हैं। हम पूरी कौम अस्तगफार पढ़ रही है, अपने गुनाहों की माफी मांग रही है कि ये कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर आ गए हैं। वो तमाम लोग जो कि मसरूफ थे, मईशत में मसरूफ थे, गाड़ियां थीं, सड़कें खुली थीं, जॉब्स थीं, वक्त नहीं था उन सब के पास। अब इतना वक्त है कि वो खुदा को याद कर सकें और वो नमाजें, नवाफिल, वजीफे बिल्कुल सजदे में पड़े रहें। तो अल्लाह के नजदीक सर्टनली ये सरकार ले आई है और तौबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी कर ली है, तौबा उन इलेक्टेबल्स ने भी कर ली है जिन्होंने इस हुकूमत को बनाने में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
اور میرا خیال ہے کہ آج تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی توبہ ہی کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. انہوں نے نظریات کو چھیڑ دیا. نظریات کو نہ چھیڑا کریں، بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ سب کا نظریہ کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی بات نہ کیا کریں، پارٹی کی بات نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پارٹی تو ہے نہیں، یہ تو ایک شخص کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اس ایک شخص کے لیے یہ پارٹی بنی ہے اور اس کو شیروانی مل گئی ہے. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا ایز وائس وٹ ایور چیئر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ کرسی کو لات مارتا ہوں. سر کرسی آپ کو گفٹ میں ملی ہے، اور کرسی کو اگر آپ لات مارتے یا کرسی کی خاطر نظریات کو کمپرومائز نہ کرتے تو شاید یہ پارٹی بھی ہوتی. لیکن یہ پارٹی سیلف پریزرویشن، سیلف پروموشن کے اوپر مبنی ہے، اور باقی پارٹی کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سیلف پریزرویشن اور سیلف پروموشن بھی صرف مین ایٹ دا ٹاپ کی ہے، جن کو سلیکٹڈ لاڈلا بنایا گیا ہے. تو اب نظریہ تو یاد آ رہا ہوگا، کیونکہ لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے گالیاں آپ لوگوں کو سننی پڑ رہی ہیں. تو ایگزٹ روٹ کے لیے نظریات کو مت یاد کریں، کیونکہ نظریہ آپ کا نظریہ سلیکشن ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے.